हमें अपने संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। हमें अपने संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। सफलता मिलना तो तय है, सफलता मिलना तो तय है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। सो आज के जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो बेहद जरूरी, अति आवश्यक पर बेस हैं। आप अक्सर कहते हैं ना, पानी जीवन के लिए बेहद जरूरी है, तरक्की करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, जीवन जीने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, अति आवश्यक है। सो गाइस, बेहद जरूरी, अति आवश्यक के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं? तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप भी अपने इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके और अपने दिन की स्टार्टिंग इंग्लिश के साथ कर सके। तो देख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेहद जरूरी या अति आवश्यक। अति आवश्यक या बेहद जरूरी के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं? तो आज की इस एडवांस इंग्लिश क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। इसकी हेल्प से हमने आपको सिर्फ 5 एग्जांपल्स दिए हैं, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सिर्फ यही 5 सेंटेंसेस बनेंगे। इसकी हेल्प से आप 500 5000 सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आइए देखिए, बेहद जरूरी या अति आवश्यक के लिए आप लिखेंगे मच नीडेड। क्या लिखेंगे? मच नीडेड। मच नीडेड मीन्स बेहद जरूरी या अति आवश्यक या बहुत जरूरी। बहुत जरूरी, बेहद जरूरी, अति आवश्यक के लिए आप क्या लिखेंगे? मच नीडेड। सेंटेंसेस कैसे हमें इंग्लिश में फ्रेम करना होगा? सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। फिर आपको मच नीडेड का यूज करना है, प्लस अदर वर्ड्स आप लिख देंगे जो भी आपके सेंटेंस में आया होगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जो सेंटेंसेस बनते हैं वो वाकई में बहुत यूनिक होते हैं और बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है जो कह रहा है पानी जीवन के लिए बेहद जरूरी है। पानी जीवन के लिए बेहद जरूरी है, तो आप क्या लिखेंगे? वाटर इज मच नीडेड जीवन के लिए, फॉर लाइफ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा वाटर, फिर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो आपने इज लिखा, वाटर इज बेहद जरूरी है, मच नीडेड, प्लस जीवन के लिए आपने फॉर लिखा है और जीवन के लिए आपने क्या लिखा है? लाइफ का यूज किया है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से कि कैसे आपको सेंटेंसेस को करना है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। तो सेकंड सेंटेंस हमारा है आजीविका के लिए पैसा बेहद जरूरी है। रोजी रोटी चलाने के लिए या आजीविका के लिए पैसा बहुत जरूरी है। बिना पैसे के हम अपनी रोजी रोटी नहीं चला सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? मनी, मनी इज मच नीडेड फॉर। नेक्स्ट, तरक्की के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। एजुकेशन इज मच नीडेड फॉर प्रोग्रेस। हमारे समाज में नारी शिक्षा बेहद जरूरी है। सो विमेन एजुकेशन इज मच नीडेड इन हमारे समाज में, सॉरी हमारे समाज में है तो देखिए क्या हो जाएगा? आवर सोसाइटी। इन आवर सोसाइटी होगा, हमारे समाज में, इन आवर सोसाइटी। क्या हो जाएगा? इन आवर सोसाइटी। नेक्स्ट, स्वस्थ जीवन के लिए ताजा हवा बेहद जरूरी है। फ्रेश एयर इज मच नीडेड फॉर हेल्थ या फॉर हेल्दी लाइफ। सो गाइज, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूं, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आजीविका, लाइवलीहुड, लाइवलीहुड, सो आई होप आप लोग ने ले लिया होगा। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। सो गाइस चलिए आज की इस एडवांस इंग्लिश क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। लाइवलीहुड, मनी इज मच नीडेड फॉर लाइवलीहुड। फिर नेक्स्ट देखिए, तरक्की के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। तरक्की के लिए शिक्षा अति आवश्यक है तो आप क्या लिखेंगे? शिक्षा मीन्स एजुकेशन। एजुकेशन इज मच नीडेड, किसके लिए? तरक्की के लिए, फॉर प्रोग्रेस, फॉर प्रोग्रेस। फिर नेक्स्ट देखिए, हमारे समाज में नारी शिक्षा बेहद जरूरी है। हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में जो महिलाओं की शिक्षा है, नारी शिक्षा है, वो बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है या बेहद जरूरी है। तो आप क्या बोलेंगे? विमेन्स एजुकेशन, विमेन्स एजुकेशन is much needed समाज में, much needed in society, in society। आइए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। लास्ट सेंटेंस हमारा है, स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए ताजा हवा बेहद जरूरी है या ताजी हवा बेहद जरूरी है। स्वस्थ शरीर के लिए या स्वस्थ जीवन के लिए ताजी हवा, फ्रेश एयर बहुत जरूरी है या बेहद जरूरी है। तो आप क्या बोलेंगे? फ्रेश एयर इज मच नीडेड, किसके लिए? स्वस्थ जीवन के लिए, फॉर हेल्थ आप कर सकते हैं। हेल्थ स्वास्थ्य के लिए या स्वस्थ जीवन के लिए या हेल्थ के लिए, या फिर आप हेल्दी लाइफ भी बोल सकते हैं, फॉर हेल्दी लाइफ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए एक बार हम सभी लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो पानी जीवन के लिए बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी होना या अति आवश्यक होने के लिए आप मच नीडेड का यूज करते हैं। क्या लिखते हैं? मच नीडेड। मच नीडेड मीन्स बेहद जरूरी या अति आवश्यक। एज पानी जीवन के लिए बेहद जरूरी है, वाटर इज मच नीडेड फॉर लाइफ। आजीविका के लिए पैसा बेहद जरूरी है। नेक्स्ट, तरक्की के लिए शिक्षा अति आवश्यक है, एजुकेशन इज मच नीडेड फॉर प्रोग्रेस। हमारे समाज में नारी शिक्षा बेहद जरूरी है, सो विमेन एजुकेशन इज मच नीडेड इन हमारे समाज में, हमारे समाज में है तो देखिए क्या हो जाएगा? आवर सोसाइटी, इन आवर सोसाइटी होगा। हमारे समाज में, इन आवर सोसाइटी, क्या हो जाएगा? इन आवर सोसाइटी। नेक्स्ट, स्वस्थ जीवन के लिए ताजा हवा बेहद जरूरी है, फ्रेश एयर इज मच नीडेड फॉर हेल्थ या फॉर हेल्दी लाइफ। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूं, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आप लोग ने ले लिया होगा। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। सो गाइज चलिए आज की इस एडवांस इंग्लिश क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।